दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन, जिसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अदानी ग्रुप में, एक तरह से देखें तो अदानी ग्रुप को जीवन दान देने में सबसे बड़ा योगदान है वो राजीव जैन का ही है, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप को फिर से हिम्मत आई और वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाए। अब उन्होंने दिया है बहुत बड़ा चौंकाने वाला बयान। अदानी ग्रुप के निवेश को लेकर उन्होंने क्या बातें कही है उसको जानने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले समय वो और भी निवेश करेंगे या फिर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन लग रहे इस समय अदानी ग्रुप के ऊपर, लगातार लग रहे। अब यहाँ पे एक नया और इल्ज़ाम लगाया गया अदानी ग्रुप के ऊपर, क्या है वो इल्ज़ाम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप लगातार अपने बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रहे। उन्होंने सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया है, सांगी सीमेंट का, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाए जा रहे विपक्ष की तरफ से। तो ये सारा मामला क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से अदानी ग्रुप इन सारी मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करे उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदानी ग्रुप लगातार अपने बिजनेस को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करे, साथ में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट की वजह से भी देखें तो माहौल पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि परिणाम काफ़ी बेहतर है और उम्मीद के हिसाब से ही है। अब यहाँ पे राजीव जैन, जीक्यूजी पार्टनर के को फाउंडर, जिन्होंने बहुत भारी भरकम निवेश किया हुआ है अदानी ग्रुप में, और उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरी और कंपनियों में भी निवेश किया, जिसमें आप देखो कि HDFC बैंक और ITC में भी उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। राजीव जैन ने अदानी ग्रुप में करीब $4 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और आप ये देख ही सकते हो कि इन्वेस्टमेंट को लेकर उनसे सवाल पूछे गए, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है वो उनका सुरक्षित है, क्या उनको करना चाहिए, तो उसके सारे जवाब उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हमने अदानी ग्रुप को बहुत नज़दीक से ट्रैक करना शुरू किया, उनके बारे में जानकारी लेनी शुरू की है। वैसे तो हमें बहुत समय पहले से अदानी ग्रुप के बारे में, उनके कामकाज के बारे में पता था, लेकिन उस समय हम इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब प्राइस बहुत नीचे आ गई तो हमने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के उस आधार पे उसकी जांच करनी शुरू की, तो हमें पता चला कि वाकई में अदानी ग्रुप ज़मीनी स्तर पे काफ़ी मजबूत लग रहा है। उसके पास जो बिजनेस है वो सारे काफ़ी अच्छे हैं और प्राइस जिस तरह से नीचे आई उस हिसाब से हमने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी कि इसमें अब इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हमने अपनी टीम के माध्यम से अदानी ग्रुप के साथ में बातचीत की, उनसे सारी के सारी डिटेल ली, जिससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि इसमें निवेश किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के समय देखें तो हमें इंडिया के बाज़ार के अलावा देखें तो चाइना के बाज़ार में ज़्यादा इंटरेस्ट था। उस समय वो काफ़ी बुलिश लग रहा था और हमने वहाँ पे निवेश के बारे में सोचा था, लेकिन अब समय बदल चुका है और हमें लग रहा है कि इंडिया का बाज़ार अच्छा है अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। अगर आप मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है। इन्होंने कोरोना काल में इस मुंबई एयरपोर्ट को खरीद के ये साबित किया कि वो इस सेक्टर में बहुत मजबूत खिलाड़ी है। और देख सकते हो कि उनके पास जिस तरह से वो एयरपोर्ट का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में गया। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि सोलर मॉड्यूल्स, जिसमें देखो चाइना के सामने दूसरी कोई कंपनी खड़ी नहीं है और चाइना इसके लीडर प्लेयर थे, लेकिन अब देखो सोलर मॉड्यूल में जिस तरह से यहाँ पे अदानी ग्रुप ने तेज़ी से काम करना शुरू किया। चाइना के बाद आउटसाइड चाइना के ये सबसे बड़े प्लेयर के रूप में उभरे और सोलर मॉड्यूल्स के माध्यम से इन्होंने काफ़ी बड़ी अपनी एक पोजीशन हासिल कर लिया। इसके अलावा डाटा सेंटर इस्टेब्लिश किया है जो एक नया बिजनेस है बिल्कुल इंडिया के लिए, और इसमें आप देखें तो एक इनके पास एक मोनोपोली बिजनेस के तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में कंपनी का जो मजबूत पकड़ है इंडिया के अंदर, आप ये देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। तो जो सारे बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे हैं, जो इशारा करे कि अदानी ग्रुप आने वाले समय एक शानदार रिटर्न दे सकता है और शेयर होल्डर को बहुत बेहतर रिटर्न मिल सकता है। जिस तरह से देखें तो इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस नेट जीरो कार्बन तक सरकार जाने वाले 2070 तक, तो इनका ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। कंपनी इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि अदानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो आने वाले समय कई गुना में बढ़ सकता है और हम आने वाले समय और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुलिश है राजीव जैन इस समय अदानी ग्रुप को लेकर। उनके हिसाब से बिजनेस बहुत अच्छा है, प्राइस काफ़ी नीचे है, निवेश किया जा सकता है, आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर आ सकती है।
अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के ऊपर एक और इल्ज़ाम लग रहा है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL के जो ट्रेड यूनियन है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि विशाखापट्टनम का जो स्टील प्लांट है वो अदानी ग्रुप को सौंपा जा सकता है। सरकार जिस तरह से प्राइवेट हाथों में सौंप रही है स्टील प्लांट को, तो ये सिर्फ अदानी ग्रुप को सौंपने के लिए इसमें इस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं। आने वाले समय ये अदानी ग्रुप को सौंपा जा सकता है, इस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन देख सकते हो कि कल अदानी ग्रुप की तरफ से इस पूरे के एलिगेशन के ऊपर उन्होंने इसमें अपनी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सारे इल्ज़ाम जो लगाए गलत है। हम फिलहाल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खरीदने की तरफ कोई आगे कदम नहीं बढ़ा रहे, हम इस प्लांट को नहीं लेने वाले हैं। अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन करें और हमें सौंपे, ऐसी फिलहाल हमारी कोई इच्छा नहीं, हम इसमें कोई भी इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है इस समय। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई कि जो कुछ यूनियन है, ट्रेड यूनियन, वो यहाँ पे लगातार यहाँ पे देख लो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके एम्प्लॉयज़ जो है लगातार यहाँ पे कुछ मामले हैं, कुछ इश्यूज है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला उठा रहे हैं। सारा का सारा मामला कुछ और है। तो स्टील प्लांट के जो एम्प्लॉयज है उनका कहना है कि कार्गो हैंडलिंग नहीं की जा रही है अदानी के गंगाराम पोर्ट से। तो पूरा मामला ये है कि कोल और लाइम स्टोन जो मिलना चाहिए स्टील प्लांट के लिए, वो अदानी का जो पोर्ट है गंगावरम पोर्ट, वहाँ से नहीं दिया जा रहा है। तो इसके पीछे की वजह भी बताइए। अदानी ग्रुप का कहना है कि हम अपने बिजनेस को लेकर आगे चलना चाहते हैं, हमारी बहुत सारा बकाया पैसा है, तो स्टील प्लांट कंपनी ने अभी तक वो बकाया नहीं चुका है और इसी वजह से हम उनको कार्गो हैंडलिंग नहीं कर पा रहे। तो पुरानी बकाया रकम होने की वजह से आगे हम उनको कार्गो हैंडलिंग नहीं दे पा रहे। तो ये पेमेंट जो ड्यू है उसका सारा मामला, उस मामले को नया मोड़ दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसको रोक के प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करें। तो ये सारा का सारा मामला जो है वो पेमेंट ड्यू का है, जो हमारा बकाया है। तो ये क्लेरिफिकेशन आ चुका है अदानी ग्रुप की तरफ से और उनका कहना है कि हम कोई भी इंटरेस्टेड हैं स्टील प्लांट को अधिग्रहण करने में। अब अदानी ग्रुप को लेकर KR चौकसी के देवेन चौकसी का कहना है कि अदानी ग्रुप इस समय लग रहा है कि मजबूत है, क्योंकि उनके जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आने वाले समय में अभी उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपके निवेश को भी बढ़ा के दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो काफ़ी अच्छा ही है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी बन रही है, इस समय रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं और आने वाले समय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो जो प्राइस है वो डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर जो बड़े फंड हाउस है वो इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, क्योंकि बिजनेस है वो लगातार यूनिक तरीके से बढ़ रहा है और अदानी ग्रुप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो या फिर पावर प्रोजेक्ट हो वो सारे ठीक लग रहे हैं और रिजल्ट के अंदर भी वो दिखाई दे रहा है। तो कुछ संभावना पॉजिटिव है, यानी कुल मिला के देख लो कि बुलिश है इस समय देवेन चौकसी अदानी ग्रुप को लेकर। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने सांगी सीमेंट का अधिग्रहण किया। अब इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर और साथ में सरकार के ऊपर कि इस पूरे मामले में भी अदानी ग्रुप को फेवर किया गया है और इसके लिए जो बातें कही गई है, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इल्ज़ाम लगाया गया कि देखा अप्रैल 2023 में श्री सीमेंट ने प्लान किया था सांगी सीमेंट को खरीदने का और देख सकते हो कि जून 2023 में श्री सीमेंट के ऊपर IT की रेट पड़ गई और उसके बाद में देख दो कि श्री सीमेंट ने जुलाई महीने में विड्रॉ कर लिया एक्वेशन को, तो वो रेस से बाहर हो गए और सीधा इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो अदानी ग्रुप को मौका आ गया और उन्होंने सांगी सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया। तो उनके हिसाब से देखिए कि फेवर किया गया अदानी ग्रुप को, रेट IT की डाली गई श्री सीमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से उनको मुसीबतों की वजह से इससे बाहर निकलना पड़ा रेस से और ये पूरा का पूरा जो सांगी सीमेंट का मामला है ये एक तरफा हो गया और ये सीधे की सीधे अधिग्रहण करने में आसानी हो गई अंबुजा सीमेंट को और ये तरह से देखे तो फेवर किया गया है, ये इल्ज़ाम लगाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो 1300 करोड़ का जो एक बड़ा स्मार्ट मीटर लगाने का जो ऑर्डर दिया गया, जिसमें आप देखें तो स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर लगाने बेस्ट के, वो भी एक तरह से फेवर किया गया अदानी ग्रुप को। उनके लिए इसमें बहुत सारी जो क्लोज है वो आसान किए, जिससे ये अदानी ग्रुप को सीधे से ये काम मिल गया है। तो लगातार ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। इसके अलावा धारावी का जो प्रोजेक्ट है जो इनको मिला उसको लेकर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाए। तो एक तरह से विपक्ष तो हमलावर बना हुआ है, लेकिन अदानी ग्रुप अपनी कोशिश पूरी कर रहे, वो कोशिश करे इस मुसीबत से बाहर निकलने की और आने वाले समय इसके पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेंगे, क्योंकि देख लो कि GQG पार्टनर का भरोसा बना हुआ है और जो बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म है वो भी इस समय अदानी ग्रुप के साथ निवेश करने को तैयार है, उनमें उनको कर्ज भी देने को तैयार है। ऐसे में आने वाले समय अदानी ग्रुप इस मुसीबत से निकल सकता है, तो पॉजिटिव संभावना बन सकती है। इसके लिए हमें वेट करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।